मेरा नाम अंकित शर्मा है। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। मुझे आईटी कंपनी में जॉब करते हुए 2 साल हो गए। मैं अपनी जॉब से बहुत खुश था। दोस्तों, मेरे साथ एक दिन दिल दहला देने वाली घटना घटी। इस घटना को लगभग 3 साल हो गए हैं। उस दिन को मैं कभी भी नहीं भूल सकता और मैंने इसे भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये एक काले धब्बे की तरह मेरे दिमाग में चिपक गया है। एक दिन मैंने टिंडर ऐप पर एक लड़की के साथ पहली बार डेट की थी, जिसका नाम रिया थी। इस लड़की से मेरे टिंडर पर ही मुलाकात हुई थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जाने वाला हूँ। हम दोनों ने टिंडर पर ही बहुत ज़्यादा बातें की और फिर जाके डेट का दिन डिसाइड किया। मैं उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। हम दोनों प्रताप नगर के कॉफ़ी सेंटर में जाकर मिले। उसके सामने मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन मुझे उस लड़की के साथ बात करने में इतना पता चल रहा था कि लड़की थोड़ा प्राइवेट थी। मतलब वो अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रही थी, जैसे कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है। मुझे ऐसे लगा जैसे मानो बस में कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी सारी बातें खुलकर उसके सामने रखी। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे घर में कौन कौन है, ये सब कुछ। मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा खुलने की कोशिश कर रहा था। पर कुछ 1 घंटे के बाद उस लड़की ने मुझसे कहा कि सुनो, मैं तुम्हें जो जो बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं भी थोड़ा इस बात को लेकर एक्साइटेड हो गया था। आखिर कौन सी बात है जो मुझे वो बताने चाहती है। रिया ने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लड़के लग रहे हो और तुम पर ट्रस्ट भी किया जा सकता है, और मुझे तुम्हें ऐसी बात बतानी है जिसे सुनकर शायद तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मैं दिल्ली में 3 दिन पहले ही आई हूँ और मैंने यहाँ पर एक फ्लैट लिया है। जब से मैं उस फ्लैट में रह रही हूँ, तब से मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ। मुझे उस फ्लैट में रहने में बहुत कुछ अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे फ्लैट में मेरे अलावा और कोई रहता हो, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। रिया ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रिया के इतना कहने के बाद मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होने लगा। मुझे लगा कि शायद इसका तरीका मुझे आज अपने साथ अपने घर ले जाने का है। मैंने कहा, ठीक है, मैं बिल्कुल जाऊंगा। रिया ने कहा, देखो, तुम मेरे साथ घर तो चल रहे हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जैसा तुम मन में सोच रहे हो। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में भी कुछ न कुछ प्रश्न उठ रहे थे। उसकी आंखों में मुझे भी डर दिख रहा था। मैंने सोचा कि खैर, इसके घर में ऐसा कुछ है या नहीं, इसके घर में जाने के बाद ही पता चलेगा। रात के करीब 10 बजे थे। हम दोनों उसके घर में पहुंचे। वो घर 1 BHK के फ्लैट था, जो कि 4th फ्लोर पर था। उसके फ्लैट में सिर्फ एक बेडरूम और एक हॉल था। लेकिन सही बताओ तो उसके घर में एंट्री करने पर ही मेरे को भी कुछ अजीब सी लगने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो अंदर ही अंदर मेरी तबीयत खराब हो रही हो। उसके घर में कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। फिर हम दोनों उसके बेडरूम में पहुंचे और हमने रात भर बहुत सारी बातें की। उसके बातों से लग रहा था कि आज रात हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं भी बहुत ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया। थोड़ी देर में वो बातें करते करते सो गई और मैं जागा रहा। उसके सोने के बाद मैं बैठ के मोबाइल चला रहा था। बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और बेडरूम के दरवाजे से साफ साफ हॉल देखा जा सकता था। हॉल में सिर्फ एक सोफ़ा और एक टेबल रखा हुआ था। ज़्यादा कुछ घर में सामान नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि वो अकेली ही रहती थी। तभी मैंने हॉल के अंदर आदमी की बड़ी सी परछाई देखी। मैंने सोचा कि मैं रिया को जगाऊं और उस बारे में बताऊं, लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ो, और ज़्यादा डर जाएगी, इसलिए मैंने उसे नहीं जगाया। मैंने खुद हॉल में जाकर चेक करने की कोशिश की। मैं वहाँ पर गया। वहाँ हॉल की लाइट चालू थी, पर मुझे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने बाथरूम भी खोल कर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरा मन का भ्रम होगा। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक से मुझे लगा कि जैसे मेरे पीछे सोफ़ा पर कोई बैठा हुआ है। अचानक से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मुझे सच में घर में किसी के होने का
एहसास हो रहा था। अब मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने थोड़ी देर बाद फिर से एक परछाई दिखी। अब मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरे दिल की धड़कन ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अब मुझे ये एहसास हो रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है। अब मुझे लगा अब जाकर रिया को उठाना ही सही होगा। मैं भागते हुए उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो अपने बेड पर नहीं है। आखिर वो कहाँ गई? बेड उतना ऊंचा था ही नहीं कि कोई इंसान उसके नीचे जा सके। मैं जस्ट अभी अभी हॉल से बेडरूम में गया था जहाँ पर रिया नहीं थी। आखिर इस 2 बेडरूम के अलावा वो कहाँ जा सकती है? ये देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो स्मेल जो शुरू शुरू में आ रही थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। तभी अचानक मुझे किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे नज़दीक आ रहा है। फिर अचानक किसी के बाल के टुकड़े मेरे सामने आ गए। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो गई। फिर कुछ समय बाद अपने आप ही लाइट आ गई। मैं पसीने से पूरी तरह भीग गया था। मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल पा रहा था। अब मुझे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा था। मैं जल्दी से टेबल पर रखी अपने कार की चाबी उठाई, सीधा फ्लैट से भागा। मैंने अपना कार चालू किया और सीधा अपने घर पर जाकर रुका। उस दिन के बाद मैं कभी भी उस फ्लैट पर नहीं गया और ना ही कभी उस रास्ते पर गया। मैंने उस लड़की को भी टिंडर पर बहुत ज़्यादा मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक भी रिप्लाई नहीं आया। साथ ही कुछ दिन बाद उसका टिंडर प्रोफाइल भी डिलीट हो गया और उस दिन के बाद मैंने भी अपना टिंडर अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं।